आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिंदी। हमारी खबर दिखाती है असर। होटल लिवाना में लगी आग के संबंध में जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया का बयान। होटल से 24 लोगों को जीवित निकाला गया, 4 लोगों को मृत अवस्था में निकाला गया। लगभग 1 दर्जन लोग घायल हैं, उनका इलाज जारी है। लिवाना में 30 कमरे में 18 गेस्ट थे। सुबह 7:55 पर आग लगने की सूचना मिली। होटल के 2 मालिक और मैनेजर को हिरासत में लिया गया। पूरे मामले में पुलिस की तरफ से FIR की गई है। शासन के निर्देश में एक जांच कमेटी बनाई गई है। नियम तब की जाती है, उनका नाम ही आएगा। अभी तक नहीं आया सर होटल मालिक की गड़बड़ियां सामने आ चुकी है ना। हमने आपको क्या बताया कि होटल के जो मालिक हैं और जो जनरल मैनेजर हैं, 2 ब्रदर्स हैं, जो रोहित अग्रवाल और जनरल मैनेजर सागर श्रीवास्तव। इन 3 लोगों इन 3 व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है और जो मुकदमा दर्ज किया जा रहा है वो निश्चित ही जो भी लोग इस प्रकरण में जिम्मेदार हैं। तो फिलहाल ये जो 3 लोग हैं, इसमें राहुल का नाम आ रहा है क्या सामने? राहुल का अग्रवाल, राहुल रोहित दोनों में जो भी इस घटना इस होटल को संचालित करने वाले लोग हैं, सबसे पहला जिम्मा इन्हीं का बनता है और इसलिए उसी के आधार पर हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो, उनको पूर्व में ही चिन्हित किया जाए तथा समन्वय स्थापित कर घायलों का उपचार कराया जाए। जनपद के समस्त फायर स्टेशनों का भी नियमित निरीक्षण हो और सभी उपकरण वाहनों की क्रियाशीलता का परीक्षण निश्चित अवधि पर होता रहे। फायर स्टेशन पर नियुक्त समस्त कर्मियों की समुचित ब्रीफिंग, ट्रेनिंग तथा अग्निशमन की आधुनिक तकनीक के प्रति उनके ज्ञानवर्धन हेतु प्रयास जैसे होते हैं नियमित रूप से भविष्य में भी होते रहे। समस्त जनपद के पुलिस प्रभारी, ये जो पूरा निर्देश है ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है। समस्त जनपद के पुलिस प्रभारी अपने क्षेत्र के समस्त होटल, स्कूल, अस्पताल, मॉल, औद्योगिक संयंत्र, आवासीय मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट तथा व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का तत्काल ही टीम बनाकर अग्निशमन सुरक्षा के मानकों के आधार पर चेकिंग कराकर यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी अग्निशमन सुरक्षा संबंधी मानकों का उल्लंघन नहीं किया जाए। इस आशय का प्रमाण पत्र सभी लोग अपने निरीक्षण करने के पश्चात प्रेषित करेंगे और जहां कहीं अग्निशमन सुरक्षा संबंधी मानकों का उल्लंघन होगा उनके विरुद्ध जो विधिक कार्रवाई संपन्न की जाएगी। ये चूँकि अभी इस घटना के बाद ही आज ही ये निर्देश भी जारी हुआ है, अतः इसे आपको अवगत कराना हमें उचित समझा। सर एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और कोई तरीका नहीं पर मेरा ये मानना है कि हमने ऐसी परिस्थिति में जो कम से कम अवधि हो सकती थी उसमें इस पूरे ऑपरेशन को अच्छे से संपन्न कराया। अभी भी हमारी टीम्स वहाँ पर मौजूद है, इसलिए कि जब पूरी तरह से सारा धुआं छट जाता है उसके बाद बड़ी गहराई से गहनता से परीक्षण किया जा सके और पूरे घटनाक्रम को और भी ज़्यादा अच्छे से इसकी जांच की जा सके। मैं एक बात विशेष तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि 7 फायर पुलिस के भी, हमारे फायर सर्विस के भी 7 कर्मी अस्पताल में भर्ती हुए, जो कि इस धुएं में अंदर जब एंटर किए थे तो तमाम प्रिकॉशंस के बावजूद धुआं इतना ज़्यादा था कि उन लोगों को फिर उसके बाद में उनको भी हमें इलाज के लिए अस्पताल ले जाना था। जिन 2 लोगों की बात बता रही है, जिन 2 लोगों की बात बता रही है जिनको कमिश्नर साहिबा ने मिसिंग कागज में लिखा है, उनसे क्या बात हुई एग्जैक्टली? वो लोग उस समय कहाँ थे? और प्लीज ब्रीफ कर दीजिए पूरा। ये सभी डिटेल्स जैसे ही हमें विस्तृत डिटेल्स प्राप्त हो जाते हैं हम आपको दे देंगे। सर मुकदमा जो अभी तक हमारे पास जो जानकारी थी वो हमने उनका अवगत कराया। सर आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? होटल सील हुआ कि नहीं? देखिए, जब परीक्षण हो रहा है, जब हमारे फॉरेंसिक एग्जामिनेशन टीम होटल के अंदर जा रही है, जब इसको पूरे को सैनिटाइज करके सफाई करके सारा धुआं खत्म करके 100% सुनिश्चित करके कि अब अंदर ऐसा कोई सोर्स ऑफ फायर मौजूद नहीं है, जब तक ये ना हो जाए तब तक सील करना
उचित नहीं है। सील करने का मतलब है उसके बाद में उसे उसमें ये सारी प्रक्रिया समाप्त करने के बाद अंदर जाना और प्रवेश करने पर रोक सारा स्टाफ बाहर है। अभी होटल को पूरा कॉर्डन ऑफ करके हमारी पुलिस टीम और फायर सर्विस के जो टीम्स हैं वहाँ पर मौजूद हैं। फॉरेंसिक टीम्स एग्जामिनेशन के पहुँची हैं। उसके बाद जो भी प्रक्रिया इसके बाद होती है उससे हम आपको अवगत करा देंगे, पर फिलहाल किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। जब एग्जामिनेशन कर ले उसके बाद ही हम आपको ये शुरुआत कहाँ से उस बारे में निश्चित तौर पे कह सकेंगे। हमें जो उनसे जानकारी प्राप्त होगी उसी से हम अवगत करेंगे। वहाँ पे लोग ठहरे हुए, ये वो डेटा का मिलान हुआ है क्या सर? जो टोटल कितने लोग सुरक्षित हो चुका है? जो सूचना होटल से, होटल मैनेजर से हमें प्राप्त हुई लोगों के ठहरने के संबंध में, उसी के आधार पे हमने आपको बताया कि 18 कमरे ऑक्यूपाइड थे। उसी के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के टेलीफोन नंबर से संपर्क करके हमने ये सुनिश्चित किया कितने लोग बचाए जा चुके हैं अथवा कुछ लोग जो अस्पताल में भेजे जा चुके हैं। सर ये पूरी जो कार्रवाई चल रही है, फॉरेंसिक टीम में मौजूद है, इसके बाद क्या माना जाए कि सीलिंग की कार्रवाई होगी? निश्चित ही जहाँ कहीं जब मैंने भी आपको पूरा हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय का पत्र पढ़ के सुनाया, जहाँ कहीं ऐसी भी परिस्थिति है, किसी भी प्रकार का नियम का उल्लंघन हुआ है, व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं और उनके विरुद्ध जो कार्रवाई होगी उसमें सीलिंग की कार्रवाई तो शामिल ही है। तो इसमें भी ये जो हमारा इनिशियल साइंटिफिक और एनालिसिस और फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हो जाता है, उसके पश्चात यही प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। सर अभी आपने इस बारे में हम आपको जब जैसे लिखित आदेश होते हैं तभी कह पाएंगे। मंडल कमिश्नर ने अपनी जांच रिपोर्ट, एक शुरुआती जांच रिपोर्ट दी है, उसमें लिखा है कि सील करके इसका ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। ये लिखा हुआ रिपोर्ट में सर, रिपोर्ट में लिखा हुआ क्योंकि 2 कमिश्नर लगाए गए थे, पुलिस कमिश्नर और मंडल कमिश्नर, तो मंडल कमिश्नर ने अपनी जांच रिपोर्ट दे दी है और सार्वजनिक है, सबके व्हाट्सएप पर पहुंच चुकी है। फर्स्ट पॉइंट पे लास्ट पैराग्राफ कि इसको ध्वस्त करा जाए, सील। देखिए ऐसा है, जो मंडल कमिश्नर जो डिविजनल कमिश्नर ने इस प्रकार के यदि कोई निर्देश दिया तो उसके बारे में विस्तार से नहीं नहीं मेरी जानकारी में उस पत्र के बारे में नहीं है, क्योंकि आप उन्होंने कहा है तो मैं इस बारे में संज्ञान चूँकि नहीं हूँ मैं नहीं कह सकता। मुझे मेरे पास मगर 24 लोगों के नामों की सूची है जो कुल मिलाकर पुलिस द्वारा वहाँ से सुरक्षित निकालेगा। तो सूची हम आपको उपलब्ध अच्छा, कब क्या आई और क्या वाकई में एग्जिट गेट्स में कोई समस्या थी या जो कैजुअलिटी हुई उसके पीछे कारण क्या था? रिस्पांस में कुछ प्रॉब्लम आई थी, मतलब ये कहा जा रहा है कि फायर फायर बजा ही नहीं है कुछ टाइप से। देखिए, इनमें से किसी भी सवाल का जवाब पूरा आज फॉरेंसिक ऑडिट टीम जो है एग्जामिनेशन करने के लिए रवाना हो चुकी थी वहाँ से, और जब तक वो सारे घटनाक्रम का साइंटिफिक एनालिसिस पूरा ना कर लें, इस संबंध में मेरे स्तर से कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। पर आपको बताना चाहता हूँ कि जो समय मैंने आपको बताया वो समय जहाँ 112 सूचना मिली हमारी फायर टेंडर रवाना हो गई। लोग रिएक्ट नहीं कर पाए, लोग रिएक्ट नहीं कर पाए, पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को कितनी देर चलाना पड़ा? तभी तो अन्य लोग काफ़ी सारे निकल भी गए। 18 कमरे ऑक्यूपाइड थे, तो लगभग 35 से 40 लोग के आसपास रहे होंगे, लोग निकले। लगभग लोकल लोग थे जिनकी मौत हुई, वो भी लोकल थे, या कोई वहाँ पे पार्टी का आयोजन किया गया था? देखिए इस संबंध में भांति के आप सब लोग के मन में सवाल उत्पन्न होते हैं, परंतु जो वस्तु स्थिति है उससे मैंने आपको अवगत कराया और वस्तु स्थिति ही से मैं आपको इस समय अवगत करा सकता हूँ। सर डीएम का लेटर आया, इस पर 2 लोग को सर अभी बताया गया कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, क्या वो लोग होटल में थे लेकिन बताया जा रहा उनसे संपर्क ही नहीं हो पा रहा है, ना वो होटल में मिले। नैना तिवारी और उज्जवल मिश्रा सर अभी सर ये टोटल रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी देर चला और किस तरीके की समस्याएं हैं कहाँ है? देखिए हम आपसे बात को बताना चाहते हैं कि होटल में अच्छा वो मतलब होटल करके चले गए, जैसा आपने सबने देखा कि पीछे की तरफ दीवार पूरी की पूरी बनी हुई थी, उसमें वेंटिलेशन पॉइंट पीछे की तरफ जहाँ किचन था, जहाँ आप में से कुछ लोग जहाँ जेसीबी लगी थी वहाँ पहुँचे होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर बाद में जेसीबी के माध्यम से दीवार को तोड़कर धुएं के निकलने का रास्ता बनाया गया। इसी प्रकार होटल में जिस तरफ आप भी सभी लोग खड़े थे और जहाँ पर राइट हैंड साइड में अंदर जाके हम खड़े हुए,
वहाँ दीवार में खिड़कियों के बाहर लोहे के की ग्रिल लगी हुई थी और ग्रिल के साथ वो प्लाई बोर्ड्स और उस किस्म के बोर्ड्स लगे हुए थे, जिसकी वजह से अंदर उसे तोड़ पाने में दिक्कत आ रही थी। और फिर भी हमारी टीमों ने भरसक प्रयास करके, इसके लिए मैं हमारे जनपद की फायर सर्विस टीम का और SDRF NDRF हमारी पूरी पुलिस टीम का और विशेष तौर पर जो उनके द्वारा आज मेहनत करके भरसक प्रयास करके लोगों को रेस्क्यू किया गया, उसके लिए मैं उनको भी जो है उनके द्वारा इतना अच्छा कार्य किया, इसकी भी विशेष तौर पर प्रशंसा करना चाहता हूँ। हमें सभी पत्रकार बंधुओं का भी सहयोग मिला, बीच में हमें आप लोगों को थोड़ा पीछे होने को कहना पड़ा।